ये रोमानिया का बहुत पुराना रेस्टोरेंट है बुकारेस्ट का, और आज भी ये वर्ल्ड की सेकंड हेवीएस्ट बिल्डिंग है। और इस किंगडम के ये पहले किंग कैरोल थे जिसका स्टैचू यहाँ पर रखा हुआ है। फ्रेंड्स, जो मेरे सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है यहाँ का मिलिट्री सर्कल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक नए दिन के साथ इस वक्त मैं बुकारेस्ट रोमानिया में हूँ और आज मैं आपको बहुत सारी साइट्स दिखाने वाला हूँ। मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। और आए चलते हैं। ये चर्च है, रशियन चर्च, इसका नाम है सेंट निकोलस चर्च। और ये 1905 में रोमानिया में जो रशियन कम्युनिटी रहती थी उन्होंने इसको बनाया था। और इस वक्त जो है ये कन्वर्ट हो गया, रोमन ऑर्थोडॉक्स चर्च है। आपको मैं बताता चलूँ कि ईस्टर्न यूरोप जिसमें रोमानिया, बल्गारिया और चेक रिपब्लिक, इसी तरह पोलैंड, यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स जो है वो क्रिश्चियंस होते हैं, ज़्यादा आबादी इनकी है। और जो वेस्टर्न यूरोप है जिस तरह फ्रांस है, स्पेन है और जर्मनी है, यहाँ पे जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं। इस चर्च की ख़ास बात इसके 7 डोम्स हैं। इस तरह के डोम्स आपको मॉस्को के चर्च, जो उनका फेमस रेड स्क्वायर में चर्च है, वो उसकी याद दिलाता है। फ्रेंड्स, जो मेरे सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये है यहाँ का मिलिट्री सर्कल। ये 1911 में यहाँ के आर्मी ऑफिसर्स के कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया था। ये जो बनाया गया था ये मिलिट्री के ऑफिसर्स के लिए बनाया गया था, उनकी सोशलाइजिंग के लिए, उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए। और आज ये जो है इवेंट्स के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं और सोशलाइजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है बहुत अच्छा। ये मैं देख के हैरान हूँ, यहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो टर्की के लीडर थे, इनका एक स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है रोमानिया बुकारेस्ट में, और पीछे एक फाउंटेन है। फ्रेंड्स, जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये 1886 में बनाई गई थी। ये राउंड शेप की बिल्डिंग है, आगे कॉलम्स लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है ग्रीक स्टाइल की बिल्डिंग है। या आपने अगर मेरी रोम की सीरीज़ देखी है तो उसमें मैंने पैंथियन, जो 2000 साल पुरानी इमारत है, उस स्टाइल में बनाई गई है। और ये जो है एक कॉन्सर्ट हॉल है, यहाँ पे रोज़ाना शोज़ होते हैं और एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये है, इसका नाम भी इन्होंने एंथियम रखा है, पैंथियन के मिलता जुलता। अच्छा, ये रोमानिया जो था वो 1887 तक टर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था उसका हिस्सा था। 1887 में इन्होंने ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस हासिल करी और 1887 से लेकर 1947 तक ये किंगडम रहा। और इस किंगडम के ये पहले किंग कैरोल थे जिसका स्टैचू यहाँ पर रखा हुआ है। और 4 किंग्स इस दौरान रहे, तकरीबन 60 ईयर्स में। इनके बेटे फर्डिनेंड, और उसके बाद किंग कैरोल 2, और उसके बाद मेखाय। और 1947 में जो है फिर कम्युनिस्ट एरा आया, जैसे मैंने आपको बताया पहले। और वो 1989 तक रेवोल्यूशन तक कम्युनिस्ट एरा रहा, जिसमें किचाओ जो थे वो
1965 से 1989 तक लीडर रहे कम्युनिस्ट। ये है यहाँ की अम्ब्रेला स्ट्रीट। आप देखें कितनी कलरफुल अम्ब्रेलाज हैं पूरी स्ट्रीट में। ये एक चॉकलेट शॉप है कैसा काप्सा, जो 1852 में बनी। ये रोमानिया के बेस्ट चॉकलेट्स हैं। ये रॉयल फैमिलीज़ के लिए और पूरे वर्ल्ड लीडर्स के लिए यहाँ से चॉकलेट्स जाते हैं रोमानिया की तरफ से। इनकी गवर्नमेंट की तरफ से अगर गिफ्ट चाहते हैं तो इस शॉप से जाते हैं। ये जो केक है ये कम्युनिस्ट केक कहलाता है और ये कम्युनिस्ट एरा में सिर्फ ये केक अवेलेबल होता था। ये इनका सिटिंग एरिया है। कैप्शा का। फ्रेंड्स, जो मेरे पीछे आपको ये एक ह्यूज बिल्डिंग नज़र आ रही है जो वर्ल्ड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, ये है पार्लियामेंट ऑफ बुकारेस्ट। और इसको चेशिस्कू जो यहाँ के कम्युनिस्ट लीडर थे वो इंस्पायर हुए नॉर्थ कोरिया के लीडर से और उन्होंने यहाँ पे पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। 1977 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और चेशिस्कू का एक ड्रीम था कि इस तरह की बिल्डिंग बने और आज भी ये वर्ल्ड की सेकंड हेवीएस्ट बिल्डिंग है। जितने फ्लोर्स आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे हैं और इसमें बंकर्स हैं, उसमें सीक्रेट टनल्स हैं और ये 1000 रूम से ज़्यादा जो है इसमें कैपेसिटी है, इसमें तैयार रूम्स हैं। और आज जो है 30% ये बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है और 30% जो बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है वो बुकारेस्ट की पार्लियामेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। ये जो जगह मैं खड़ा हुआ हूँ पार्लियामेंट से लेके यहाँ, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया है क्योंकि पार्लियामेंट की बिल्डिंग बहुत ह्यूज है। आप ये सोच सकते हैं कि पेंटागन के बाद ये सेकंड नंबर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और इसमें 1000 से ज़्यादा कमरे हैं यहाँ तक। और ये सामने वाला एरिया और ये पूरा बुलेवर्ड बना हुआ है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ 40,000 लोगों के घरों को गिराया गया इसको तामीर करने के लिए। तो आज भी लोग जो यहाँ पे आते हैं रोमानियंस, वो इसको कोसते हैं कि हमारे यहाँ घर होते थे और इस बिल्डिंग को, इस बिला वजह ज़रूरत बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे घरों को तबाह किया गया। और जब भी यहाँ से गुज़रते हैं, और मैं साथ में आपको ये बात बताता चलूँ कि इस बिल्डिंग की जो तामीर मुकम्मल की गई वो चेशिस्कू की डेथ के बाद, जब उसको कत्ल किया गया उसके बाद इसकी तामीर हुई। और 1992 में रेवोल्यूशन के बाद इस जगह को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो माइकल जैक्सन आया यहाँ पे, और जो ऊपर जो बैल्कनी आपको नज़र आ रही है वहाँ पे खड़े होके उन्होंने कहा वेलकम टू बुदापेस्ट, जो हंगरी का कैपिटल है। उनके मुंह से निकला वेलकम टू बुदापेस्ट, ना कि वेलकम टू बुकारेस्ट। तो ये एक अजीब सा हुआ। उसके बाद जो है यहाँ पे जगह जगह सिंबल बनाया गया है कि दिस इज़ बुकारेस्ट, वेलकम टू बुदापेस्ट को काट के वेलकम टू बुकारेस्ट, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बनाई गई। तो ये एक फ़नी थिंग है। और मैं एक बात आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि जब चेशिस्कू जो यहाँ का कम्युनिस्ट लीडर था उसको जब असैसिनेट करा गया तो ये कंप्लीट नहीं हुई थी। तो लोगों ने और यहाँ के जो न्यू लीडर्स ने जो है वो इसमें आपस में बात की कि इसको डिस्ट्रॉय किया जाए, ये इसको कंप्लीट किया जाए। तो इसको डिस्ट्रॉय करने में कहीं ज़्यादा ख़र्चा हो रहा था और इसको फ़िनिश करने के मुकाबले में। तो इसको फ़िनिश किया गया और ये आज ये ह्यूज बिल्डिंग जो है वो हमारे सामने है।
फ्रेंड्स, इस पैलेस को बनाने के लिए $4 बिलियन का इस्तेमाल किया गया, और इसमें जो है सारे लोगों का राशन जो कार्ड होते थे उनका राशनिंग कम करके, उनकी सैलरीज कम करके, और उनकी ज़िंदगियों में कमियां लाके उनको सेक्रीफाइस करा के इसको तामीर किया गया। और उस वक्त जो है राशन की ये हाल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा था फूड और स्टेपल्स जो होते हैं लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ों के इस्तेमाल, तो यहाँ पे उसकी शॉर्टेज हो गई थी। और लोग जो लाइनों में खड़े होते थे राशन के लिए, जो कम्युनिस्ट एरा में होता है, तो उसमें जो आखिर में होते थे उनको मिलता ही नहीं था, तो लोग अपने कपड़े बेच के, लोग अपनी ज़ाती चीज़ें बेच के जो है वो राशन हासिल करने की कोशिश करते थे। तो ये इसका हाल है। 3,65,000 स्क्वायर मीटर पर ये इसका फ्लोर, जो उसका ग्राउंड फ्लोर है, वो मुश्तमिल है। तो ये ह्यूज बिल्डिंग है, अमेजिंग बिल्डिंग है, लेकिन इसके पीछे कितनी जो है वो लोगों को तकलीफ़ दी गई, लोगों को परेशान किया गया, लोगों की ज़िंदगियां तबाह हुई। 40,000 लोग जो है यहाँ से दरबदर हुए, उनके घरों को जो है मस्मार किया गया। तो ये आज उस सब के बाद जो है ये बिल्डिंग हमारे सामने है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पैलेस और ये पूरी बुलेवर्ड तामीर की गई। ये फाउंटेन्स हैं यहाँ पे, और ये रोमानिया की वन ऑफ द मेन बुलेवर्ड है, मेन रोड है। और ये पूरा इसमें यहाँ पे लोगों के घर होते थे। ये सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया इस रोड के लिए और इस पैलेस के लिए। यहाँ पे लोगों के दो तरह के ख़यालात हैं। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट एरा को मिस करते हैं, क्योंकि वो लाइफ जो है उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि एक फ़िक्स इनकम होती थी उनकी, वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी उनकी जॉब के लिए, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती थी उनकी वेकेशंस, उनके बच्चों की स्कूलिंग, और उनके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारी नहीं होती थी। लेकिन सबकी लाइफ एक जैसी होती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि कोई ज़्यादा मेहनत करे तो वो ज़्यादा लाइफ में चीज़ें हासिल कर सके, ये चीज़ नहीं होती थी। तो इस वजह से कम्युनिस्ट एरा को कुछ लोग मिस करते हैं, और कुछ जो इसकी तादाद मेरे ख्याल से यहाँ पे ज़्यादा है कि लोग जो हैं अभी कम्युनिस्ट लोगों को, चेशेस्कू को लाइक नहीं करते, क्योंकि उसने यहाँ पे तबाही मचाई, लोगों को कत्ल किए। क्योंकि एलिना चेशेस्कू, जो चेशेस्कू की वाइफ थी, जब वो लोगों को देखती थी राशन हासिल करने के लिए लाइन में लगे थे, तो उनको रैट्स यानी कि चूहों से मुशाबियत देती थी कि किस तरह ये रैट्स की तरह से जो है वो लाइनों में खड़े हुए हैं, और जो है वो उनको लोगों को पसंद नहीं आता था ये चीज़ें। गाइस, ये है नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ रोमानिया। यहाँ पे मेडिवल टाइम्स, बहुत पुरानी टाइम्स की यहाँ पे हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं, और बादशाहों के इस्तेमाल में। और यहाँ पे गोल्ड की चीज़ें, यहाँ पे ये आप देखें, बहुत बड़ा म्यूज़ियम है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी थोड़ी सी पिक्चर्स इन्होंने बाहर लगाई हुई हैं, जिनको इंटरेस्ट है ताकि वो आके देखें। जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं 500 साल, 1000 साल पुरानी या इससे भी ज़्यादा, वो यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देखें। और इसके बिल्कुल सामने जो है ये इनका एक बैंक है, CEC बैंक। और ये आप इनके बैंक के डोम्स देखें।
बिल्कुल फ्रेंच और इटालियन आर्किटेक्चर की तरह से ये बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट है ये, कारा कुबेरे इसका नाम है। ये रोमानिया का बहुत पुराना रेस्टोरेंट है बुकारेस्ट का। ये आप देखें इसकी दीवारें, फ्रेंड्स मैं इस वक्त जिस रेस्टोरेंट में आया हूँ खाने के लिए उसका नाम है कैरा कुबेरे। ये रोमानिया बुकारेस्ट का सबसे फेवरेट रेस्टोरेंट है, इंतहाई हिस्टोरिकल, 19th सेंचुरी 1886 से ये बना हुआ है। लोकल लोगों के लिए फेवरेट है और जो ट्रैवलर्स होते हैं वो भी यहाँ आना पसंद करते हैं, जैसे कि मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे आने के बाद मुझे एक एहसास हुआ है कि ये लोग पोर्क का इस्तेमाल बहुत करते हैं। मुझे यहाँ पे हर दूसरी डिश इनके मेन्यू में पोर्क नज़र आई है, तो मैंने बड़ी केयरफुली जो है ऑर्डर किया है। फ़िश ऑर्डर की है और बेक पोटैटोज़ ऑर्डर किए हैं, इसके साथ सैलड है। क्योंकि ये रेस्टोरेंट एक महंगा रेस्टोरेंट है, आपको पता है यूरोप वैसे ही हमारे लिए हमारे प्राइसेस से काफ़ी महंगा होता है। लेकिन एक अच्छी बात है, जो लंच इनकी डील होती है वो एक बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में ये देते हैं। इसमें एक स्टार्टर है, एक सूप है, एक साइड लाइन है और एक मेन कोर्स है। तो मेन कोर्स मुझे लकीली मिल गया है फ़िश, और इसके साथ बाकी चीज़ें मैंने जैसे सूप, मैंने टोमेटो सूप मंगवाया है, इसी के साथ मैंने सैलड वगैरह मंगवाई है। अब देखते हैं कैसी है। साथ में मैंने इनकी ये ड्रिंक ऑर्डर की है, ये नॉन अल्कोहलिक ग्रेप फ्रूट ड्रिंक है, तो ये भी बहुत अच्छी है। ये मैंने ग्लास में निकाल के पी है, बहुत मज़े की है। इसके अंदर फिजीनेस भी है और ग्रेप फ्रूट का फ्लेवर भी है। बाहर गर्मी है तो आते ही मैंने सबसे पहले ड्रिंक मंगवाई है और अब मैं अपने खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये मेरा सूप आ गया है, टोमेटो सूप, और इसके साथ जो है ये इन्होंने क्रोटॉन्स दिए हैं। ये अभी सिर्फ सूप आया है, 3 डिशें और बाकी हैं। और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इसके नीचे सारा सूप पहले ट्राई करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। बहुत थिक है, ये टोमेटो से भरा हुआ है। क्रोटॉन्स ऐड करते हैं।
फ्रेंड्स, सूप मेरा जैसे ही ख़त्म हुआ है उसके बाद मेरी सैलड आई है। ये क्यूकम्बर और दिल की सैलड है, इसमें ऑलिव ऑयल और विनेगर है। ये सिंपल खीरा है लेकिन इसके साथ जो दिल डला हुआ है और ये एक हर्ब होता है, इसने मज़ा बहुत बेहतर कर दिया है। सिंपल चीज़ है लेकिन ऑयल और हर्ब के साथ ये बहुत इन्हेंस हो गया इसका टेस्ट। मुझे लगा थोड़ा सा लेमन भी है इसमें। सूप जो था वो इंतहाई थिक था और उसमें जो क्रोटॉन्स डाले बाद में, तो इससे उसका मज़ा बहुत बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हो गया। वैसे वरना एक प्यूरी की तरह से मुझे लगा था। तो दोस्तों फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद जो है वो मेरा फ़िश और इसके साथ जो है वो बेक पोटैटो और इसके साथ एक सॉस है, वो आ गया है। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इंग्लिश स्टाइल ब्रिटिश स्टाइल फ़िश है ये जो वो खाते हैं और उसके साथ पोटैटोज़ हैं, तो देखने में अच्छी लग रही है। अब ट्राई करके बताता हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, बहुत मज़े की फ़िश है ये। और साथ जो इसके पोटैटोज़ हैं साइड लाइन, ये ट्राई करते हैं। सही, ये 4 कोर्स वाली जो डील है ये वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप लोगों में से कोई फ्यूचर में रोमानिया आएगा या आने का प्लान कर रहा है तो कैराकू बोरे में लंच टाइम में आएँ, ये डील एंजॉय करें। ये 4 कोर्स जो डील है ये बहुत मुनासिब पैसों में है। अगर आप अलग अलग चीज़ें मंगवाएंगे तो वो बहुत महंगी होंगी। और इसके जो टाइमिंग्स हैं ये 11 बजे से लेके 4-5 बजे तक हैं ये मील एंजॉय करने के। तो मैं एंजॉय करता हूँ जब तक आप मेरे साथ वीडियो को कंप्लीट करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। मैं बहुत जो है वो मेहनत से और लगन से ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे और शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मेरे सामने जो ये बैंक आपको नज़र आ रहा है, नेशनल बैंक ऑफ रोमानिया, ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ये है रोमानिया बुखारेस्ट में रेवोल्यूशन स्क्वायर। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ऑर्थोडॉक्स चर्च है। ये देखें कितने खूबसूरत कैफ़ेज़ हैं, कैसे डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने। इस बिल्डिंग में बॉम्ब गिरा जो ये नोवोटेल होटल आज बना हुआ है, इसका नाम है मक्का विला क्रॉसे पैसेज।